अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे अच्छे होंगे और सर्दी का भी, विंटर का भी इंजॉयमेंट ले रहे होंगे और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे, है ना। क्योंकि अभी तो पढ़ाई का पीरियड है और एग्जामिनेशंस आर वेरी वेरी नियर। तो आप लोग उसकी प्रिपरेशन करो और थोड़ा सा, थोड़े देर के लिए भी पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो, उसको एक कहानी की तरह पढ़ो। तो आज हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, टू दी पॉइंट हम बात करते हैं। अब हम फालतू बात नहीं करते हैं। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे एड्रीनल ग्लैंड, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको पहले बहुत सारे ग्लैंड्स के बारे में बता दिया है। अब ये एड्रीनल ग्लैंड है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों के लिए ये एड्रीनल ग्लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे हम लोग लाइफ सेविंग ग्लैंड भी कहते हैं, एमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं, पता है। क्योंकि जब भी हम कुछ काफ़ी, अगर हम डर गए या कुछ हो गया, तो बॉडी में इस तरह का ये एड्रिनल सिक्रेशन करता है कि हम उससे फाइट करते हैं और अपने को बचाते हैं, और बचा करके बचते हैं, और बस बच जाएंगे तो हम आप जिंदा रहेंगे। और अगर नहीं बचे, ये सिक्रेशन नहीं हुआ, तो सामने में शेर आ गया तो आपको खा गया और आप खड़े रहे, तो इसका मतलब कुछ एबनॉर्मेलिटी है। तो ये एड्रिनल ग्लैंड के बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एड्रिनल ग्लैंड सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये कहाँ पाया जाता है। ये जो है आपके बॉडी में, मालूम है कि दो किडनी होती है ना। बॉडी में लेटरल साइड्स पे दो किडनी होती है। ठीक किडनी के ऊपर इस तरह से कैप, कैप की तरह, जैसे कि इसने किडनी ने क्या पहना हुआ है, कैप पहना हुआ है, इस तरह से एड्रीनल ग्लैंड होता है, ठीक है। ठीक इसी तरह से इसे हम लोग बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड, जो कि एबव द किडनी होता है, किडनी के ऊपर होता है। और ये कितना होता है, दो होता है, क्योंकि दो किडनी है, दोनों के ऊपर कैप पहने हुआ है ऐसे ट्रायंगल टाइप का। तो इसे हम लोग बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। अब इस एड्रीनल ग्लैंड का दो पार्ट होता है, एक आउटर पार्ट होता है, एक आउटर पार्ट होता है, और एक इसका इंटरनल पार्ट होता है, इनर पार्ट होता है। जो आउटर पार्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स। कहानी की तरह समझो, दो किडनी होता है, दो किडनी है, उसके ऊपर एक कैप की तरह दो एड्रीनल ग्लैंड है। एड्रीनल ग्लैंड को हम लोग इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं, लाइफ सेविंग ग्लैंड भी कहते हैं, 3F भी कहते हैं, 4S भी कहते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग उसे कहते हैं, हम आगे बताएंगे आपको। ये एड्रीनल ग्लैंड जो है, ये जो आपका किडनी के ऊपर रहता है, इसका दो पार्ट होता है। एक आउटर पार्ट रहता है जिसे हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स, क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। और जो इनर पार्ट रहता है उसको हम लोग बोलते हैं मेडुला, क्या बोलते हैं, मेडुला। अब ये कॉर्टेक्स जो हार्मोन सिक्रेशन करता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टिकॉइड्स, क्या बोलते हैं, कॉर्टिकॉइड्स। ये कॉर्टिकॉइड्स जो है, इसका नेचर क्या होता है, किस टाइप का होता है, इसका नेचर होता है स्टेरॉइड। जैसे सबका मैंने नेचर बताया था ना, किसी का प्रोटीन होता है, किसी का इमाइन होता है, जैसे थायराइड का इम्यून नेचर होता है, तो इसका नेचर होता है स्टेरॉइड। स्टेरॉइड एक्चुअली में हुआ क्या, फैट और लिपिड हुआ, क्या हुआ, फैट और लिपिड, वो इसी चीज से बना होता है। तो अब आप समझ लीजिए कि ये किडनी है, किडनी के ऊपर कैप की तरह दो एड्रीनल ग्लैंड है। एड्रीनल ग्लैंड का टू पार्ट होता है, एक कॉर्टेक्स आउटर, और इनर जो होता है वो मेडुला। समझ गए, इतना में कोई प्रॉब्लम नहीं हो गया। ये कॉर्टेक्स जो है, जो आउटर पार्ट होता है, ये जो हार्मोन सिक्रेशन करता है, या जो भी ये हार्मोन सिक्रेशन करता है, उसे हम लोग कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। ये इसका नेचर स्टेरॉइड्स होता है, स्टेरॉइड्स यानी या फैट है, लिपिड है, समझ गए। अब जो है, अब आप आ जाइए सिर्फ कॉर्टेक्स पे। ये जो कॉर्टिकॉइड्स है, ये जो कॉर्टिकॉइड्स है, ये तीन तरह का हार्मोन का सिक्रेशन करता है। एक होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। सेकंड वन इज नोन एज ग्लूकोजिनोकॉर्टिकॉइड्स, है ना, ग्लूकोजिनोकॉर्टिकॉइड्स, है ना, कॉर्टिकॉइड्स। और थर्ड वाला जो है, ये आपका करता है सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, है ना, सेक्स कॉर्टिकॉइड, सेक्स हार्मोन निकालता है। तो ये तीन निकाला है ये कॉर्टिकॉइड्स ने, एक मिनरल, एक ग्लूकोजन और एक सेक्स कॉर्टिकॉइड। समझ में आ गया।
तो ये आपके आउटर पार्ट से निकलता है। ये जो कैप है, कैप का दो पार्ट होता है, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से कॉर्टिकॉइड्स निकलता है, कॉर्टिकॉइड्स में मिनरल, ग्लूकोजन, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। नाम से आपको लग रहा है ये मिनरल्स, यानी हमारे बॉडी में जितने तरह के मिनरल्स होते हैं, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, है ना, बहुत तरह के जिंक, सब मिनरल्स होते हैं, ये मिनरल और कॉर्टिकॉइड उसको कंट्रोल करता है। बॉडी में उसका लेवल एकदम कंट्रोल में रहे, ना ज़्यादा हो ना कम हो, उसको बैलेंस करके रखता है। इसकी ड्यूटी भाई, आप जो है मिनरल्स का ही ध्यान रखिए कि शरीर में मिनरल्स की कमी नहीं होनी चाहिए। मिनरल्स की कमी हो जाती है तो बहुत तरह की बीमारी हो जाएगी, बॉडी का डेवलपमेंट नहीं होता है, बॉडी का ग्रोथ स्टंटेड हो जाता है, वरना बहुत सारी होती है। इसलिए ये मिनरल कॉर्टिकॉइड्स उसको कंट्रोल करता है। दूसरा है ग्लूकोजन, ये जो करता है, ग्लूकोज मतलब शुगर, ये शुगर ग्लूकोज को बॉडी में कंट्रोल करता है। जैसे कि शुगर जो है जितनी ज़रूरत है बॉडी में दे देता है, बाकी बचा हुआ ग्लूकोज ग्लाइकोजन की शक्ल में लीवर में जमा होता रहता है ना, फैट के रूप में लीवर में जमा होता रहता है। जब बॉडी को ज़रूरत होती है तो ये ग्लूकोजन जो है ये वापस बॉडी में शुगर देता है और वो सर्कुलेट होता है और आपका काम हो जाता है। क्योंकि कभी भी आप फेंट करने लगे, कुछ लोगों तो नमक चीनी का घोल क्यों पीते हैं, क्योंकि वो ब्लड में घुल जाता है और आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है, तो ये काम है। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि आप सुबह से भूखे हो, 3-4 दिन से भूखे हो, और आप घर पे बैठे हो और एक बैग आपके सामने, कुछ सांप आ गया है ना, तो आप क्या करोगे? बैठे रहोगे वहीं पे? बैठे रह नहीं ना, बैठे रहोगे, भागोगे। तो एक बैग आपने सुबह में खाना भी नहीं खाया था, आपके बॉडी में इतनी एनर्जी भी नहीं थी, सुबह से आपको मन नहीं कर रहा था कहीं घूमने का, लेकिन उस टाइम सांप को देखते ही आपको एनर्जी आ गई, अरे अब तो हमको भागना है। तो वो जो एनर्जी जो आ गई, वो ये ग्लूकोजिनोकॉर्टिकॉइड्स ने क्या किया, तो बोला तो सुबह से तो ये बेचारा कुछ खाया नहीं है, चीनी तो है नहीं, तो वो उस टाइम क्या करता है, इमरजेंसी में आपके प्रोटीन को भी तोड़ देगा, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन को कर देगा और एनर्जी लिबरेट करेगा, यानी शुगर उसमें से निकाल देगा। बताइए, और आप उस टाइम ऐसी एनर्जी आएगी कि आप एकदम भाग जाओगे और जा करके अपने जीवन को बचाने लगोगे। तो इसका ये ग्लूकोजिनोकॉर्टिकॉइड्स ये काम करता है। सेक्स कॉर्टिकॉइड जो है ये आपको एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, ये टेस्टिस और ओवरी को बोलता है भाई हार्मोन निकालिए, अब आप लोग का समय आ गया। जब जिसका जो टाइम होता है ये लोग अपनी अपनी ड्यूटी करने लगते हैं। यानी मिनरल कॉर्टिकॉइड जो है वो बॉडी में मिनरल्स को कंट्रोल करता है। ग्लूकोजन कॉर्टिकॉइड जो है ये बॉडी में शुगर का कंट्रोल करता है, एज ए नेम से ही जाहिर है ग्लूकोजन। और जब नहीं है ग्लूकोज, उसके बॉडी में ग्लूकोज है ही नहीं, तो वो जमा हुआ भी ग्लूकोज है, उससे भी काम नहीं हो रहा है, तो ये प्रोटीन को तोड़ देगा और एनर्जी ला देगा, क्योंकि आपको बचाना है। इसकी ड्यूटी है किसी तरह से हम बचाएं, इसको हम लोग लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहते हैं। और तीसरा है सेक्स हार्मोन, तो इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, 3S भी कहते हैं। इस हार्मोन को हम लोग इसीलिए 3S भी कहते हैं। जैसे कि सॉल्ट, ये शुगर, और ये सेक्स हार्मोन निकालता है और आपको स्ट्रेस में भी बचाता है। तो समझ गए। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये एड्रिनल ग्लैंड को हम लोग 4F भी कहते हैं। 4F क्यों? 4F इसलिए कि फाइट, ये आप अपने जीवन को सरवाइव करने के लिए लड़ता भी है, इसको लड़ने की क्षमता भी आती है। फियर, कोई चीज़ आप देख लिए तो आप सुपर एक्साइटेड मूवमेंट में सुपर एंशियस हो गए, आप एकदम डर गए, ये मतलब ये सब उस टाइम जो एड्रिनल रश बोलते हैं, हमारे बॉडी में एड्रिनल रश हो गया, हम एकदम भाग गए, पूरे में एड्रिनल जो है ब्लड में भागने लगा ना, तो ये फियर। और ये फ्लाइट, उसके बाद से हम उड़ जाए। जैसे कि अगर हम लोग बैठे हुए हैं और आराम से बैठे हुए हैं, एक बैग हमारे सामने, कुछ एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, तो हम लोग उस टाइम दिमाग काम करता है, देखते हैं और भागते हैं, अरे हम बच जाए, हमको चोट नहीं आया ना। तो अपनी को जिंदगी को बचाने के लिए आप उस चीज़ को देख के डर गए कि अरे बाबा नहीं भागो, नहीं तो अब तो हम मर जाएंगे, तो आप फियर हुआ। फिर आप उस चीज़ को देख के अभी हमें जिंदा रहना है, या तो अगर फाइट कर सकते हो तो फाइट किया, नहीं तो आप भागने लगोगे। तो ये सारा इसीलिए हम लोग इसे 3F भी कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो है ये आपको सारा सिक्रेशन एड्रिनल निकालता है। इसीलिए कभी कभी लोग बोलते हैं ना, एड्रिनल रश हमारे बॉडी में हो गया, उस टाइम हमको कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा एड्रिनल दौड़ा कि हम अपने को बचा पाए, नहीं तो आज हम चले जाते हैं ना। ठीक है, तो अब आप सोच लीजिए कि आपने कॉर्टेक्स के बारे में पढ़ लिया, और उसके बाद से पोर्शन आता है मेडुला, जो कि इनर पार्ट है। ये आपका सिक्रेशन करता है एड्रिनल ग्लैंड का। एड्रिनल ग्लैंड वही एड्रिनल ग्लैंड जो कि जिसे हम लोग 3F कहते हैं, 4S कहते हैं, और 4S कहते हैं, 3F कहते हैं, और यही सारा हार्मोन जो है बॉडी में निकालता है, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हम लोग इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं, लाइफ सेविंग ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, अब आपको बता देते हैं
कि अगर यही सब, ये सारा जो एड्रिनल ग्लैंड है, ये अगर ज़्यादा होने लगे बॉडी में, हमारे बॉडी में इसका सिक्रेशन ज़्यादा होने लगे, माने कि हाइपर होने लगे, हाइपर बोलते हैं ना, बहुत हाइपर हो रहे हो भाई, बहुत ज़्यादा हो रहे हो, तो हाइपर मतलब होने लगे तो बीमारी हो जाती है, कुशिंग सिंड्रोम हो जाता है, और कौन डिजीज हो जाता है। ये सब आप लोग बस नाम जान लीजिए। सीसी 2 सीसी है जो कि इसकी अगर ज़्यादा हाइपर सिक्रेशन हो जाता है, इसमें क्या होता है, बहुत बॉडी में चकत्ता हो जाता है, इस सब टाइप का हार्मोनल बीमारी है, ये सब डिजीज़ है। और अगर इस डिजीज़ का सिक्रेशन नहीं होता है बॉडी में, ऐसा भी होता है कि हार्मोनल गड़बड़ी से आपके बॉडी के डेवलपमेंट पर असर हो जाता है। अगर हमारा ये एड्रिनल ग्लैंड ठीक से सिक्रेशन नहीं करेगा, या सिक्रेशन कम होगा या नहीं होगा, तो आपको कौन सी बीमारी हो जाती है, एडिशन डिजीज़। तो ये याद रखिए, कम होने से एड्रिनल ग्लैंड से एडिशन डिजीज होती है। इसको एडिसन नामक एक वैज्ञानिक ने, एक साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था, इसीलिए हम लोग उसी के नाम पे ही, जनरली जो काम करता है उसी के नाम पे वो अपना जो इन्वेंट करते हैं अपना ही नाम डाल देते हैं, तो एडिशन डिजीज़ हुआ। तो बस एड्रिनल ग्लैंड में इतना ही है, हम जल्दी पढ़ा रहे थे, और इसलिए कि आपको समझ में आ जाए, एकदम टू दी पॉइंट आंसर है, कुछ गपशप नहीं, बस जो मेन पॉइंट आप एड्रिनल में जान लीजिए। एड्रिनल क्या ग्लैंड होता है, किडनी के ऊपर होता है, कैप के रूप में होता है, 2 पार्ट होता है, एक कॉर्टेक्स एक मेडुला। कॉर्टेक्स से कॉर्टिकॉइड्स निकलता है जो कि स्टेरॉइड इन नेचर होता है, और वो आपको उसमें जो हार्मोन रहते हैं वो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोजन कॉर्टिकॉइड, सेक्स हार्मोन, जो कि मिनरल्स को कंट्रोल करता है, बॉडी में जितने मिनरल्स उनको कंट्रोल करके रखता है ताकि हमारे डेवलपमेंट ठीक हो। ग्लूकोजन जो है वो आपका कंट्रोल, शुगर कंट्रोल करता है, उससे एनर्जी देता है। आपको पता है शुगर वगैरह से ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है, उसको कंट्रोल करता है। और अगर टाइम पड़े तो वो प्रोटीन को भी निकाल करके शुगर देगा, एनी हाउ कि आपको बचाना है उसको, क्योंकि और सेक्स हार्मोन में कभी ये रिलीज करता है जो कि आपके टेस्टिस और स्पर्म और बनाता है, और ओवरीज जो है वो बनाती है। और ज़्यादा हो जाता है ये सिक्रेशन ज़्यादा होने लगा तो कुशिंग डिजीज सिंड्रोम और कौन डिजीज होता है। इसका सिक्रेशन कम होता है तो एडिशन डिजीज। इसे हम लोग 3S और 3F भी कहते हैं, 4S या 3 भी आप लोग कह सकते हो, नंबर क्या कटेगा, 3S या 3F भी कह सकते हो। स्ट्रेस ये जो है आपको कोई भी एनी सिचुएशंस में आपको बचाता है ना। और 3F का मतलब हुआ फाइट, फ्लाइट और फियर। और डर होगा तभी आप अपने को बचाओगे, और अपने आप को बचाने के लिए आप या तो भागोगे या कोई नेक्स्ट कदम उठाओगे, है ना, नेक्स्ट स्टेप उठाओगे। तो उस कभी होगा जब आपका एड्रिनल ही ग्लैंड एड्रिनलाइन का सिक्रेशन करेगा, उस टाइम बॉडी में एक रश हो जाता है, सुपर एक्साइटेड टाइम में, सुपर एंशियस, सुपर एक्साइटेड, या कोई डेंजरस सिचुएशन, कुछ भी ऐसा सिचुएशन हो गया जहाँ के आपको बचना है ना, तो उस टाइम यही सिक्रेशन होता है। और ये जो है इसे हम लोग इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं, है ना। तो इसका एक बहुत सारा ये सब नाम है, हर ग्लैंड्स के अपने छोटे छोटे नाम होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जनरली यही सब क्वेश्चन पूछता है। एडिशन डिजीज किस ग्लैंड से निकलता है, आपने बोल देना एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। किसने निकाला था, एड्रिसन ने निकाला था। इसे 3F कौन सा ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है। 4S कौन सा है, एड्रिनल ग्लैंड है। इसके ज़्यादा सिक्रेशन से क्या होता है, कुशिंग सिंड्रोम होता है, कौन डिजीज होता है। तो कौन से पार्ट से निकलता है, मेडुला से निकलता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। हमने बिल्कुल शॉर्ट करके अच्छे से बताया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार पढ़ोगे या सुनोगे तो आपको याद हो जाएगा बहुत इजी लैंग्वेज में। और जब आपके माइंड में एक बार फीड हो गया तो आप लोग अपने लैंग्वेज में भी इसको लिख सकते हो, कोई नंबर नहीं कटेगा, पूरा मार्क्स मिलेगा, है ना। तो समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम में 2 या 4 ग्लैंड और बचा हुआ है, उसको हम लोग कंप्लीट करके एंडोक्राइन ग्लैंड बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे। फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, या तो रिप्रोडक्शन या हेरिडिटी। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह।